गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज है 18 जुलाई और देखते हैं आज से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा साइबर अभियान की शुरुआत की गई। हाल ही में किसके द्वारा साइबर अभियान की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर है तेलंगाना द्वारा साइबर अभियान की शुरुआत की गई। तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र और सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से इस अभियान की शुरुआत किया गया है। तो तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र और सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब हम देखते हैं साइबर 1 महीने तक चलने वाला वर्चुअली अभियान है जो साइबर स्पेस को महिला और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बनाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर तेलंगाना राज्य है। तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है और इसकी कैपिटल हैदराबाद है। सीएम यहाँ के हैं मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तिमिलबाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेफ इंडिया के साथ किसने साझेदारी की। हाल ही में सेफ इंडिया के साथ किसने साझेदारी की। तो इसका आंसर है यूनिसेफ ने सेफ इंडिया के साथ साझेदारी की। सेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए सेफ इंडिया साझेदारी की है। सेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए सेफ इंडिया के साथ में साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है। तो कोविड-19 के वर्तमान, कल और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार कौशल में सुधार करना इसका उद्देश्य है। अभी आप सब लोगों को पता है कि कोविड-19 का कहर चल रहा है और वर्तमान में और कल और इसके बाद के समय में युवाओं के जो सामने ये प्रॉब्लम आ रही है रोजगार से लेकर, तो इसमें सुधार करना इसका उद्देश्य है। अभी यहाँ पर वर्ड आया है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक है हर्नियन H4 और अध्यक्ष है यन वेनेमन और ये इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में टैंगम्स जनजाति पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। हाल ही में टंगम्स जनजाति पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा द टैंगम्स एन एंथोनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। एक बार फिर देखिए, द टैंगम्स एन एंथोनी लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्स ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की जो विलुप्त हो रही जनजाति है उस पर आधारित है। अब हमने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को देखा। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और इसका गठन हुआ था 1987 में। यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा हैं और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 60 विधानसभा सीटों की संख्या है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो इसका आंसर है सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चुना गया। भारतीय मूल के हैं ये चंद्रिका प्रसाद। इन्हें दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। जो सूरीनाम है ये दक्षिण अमेरिकी देश है। इन्हें निर्विरोधी राष्ट्रपति चुना गया। जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है इन्हें निर्विरोधी, अब निर्विरोधी का मतलब है इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था, तो निर्विरोधी राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीता है। सूरीनाम की कैपिटल है पैरामोरिबो और यहाँ की मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी। हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी। तो इसका आंसर है 7.73% की हिस्सेदारी गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में खरीदी। अब हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था कि जियो प्लेटफॉर्म में और भी लोगों ने हिस्सेदारी खरीदी है।
तो फेसबुक ने सबसे पहले जियो प्लेटफॉर्म में अपनी हिस्सेदारी खरीदी थी और वो खरीदी थी 9.99% में। और उसके बाद क्वालकॉम वेंचर्स ने भी जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदी थी। तो क्वालकॉम वेंचर्स ने 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी थी। अब गूगल ने ये हिस्सेदारी कितने में खरीदी? तो गूगल ने ये हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए देकर खरीदी है। तो ये हिस्सेदारी किसने खरीदी? गूगल ने। गूगल ने 7.73% में हिस्सेदारी खरीदी और 33,737 में 37 करोड़ रुपए में। अब गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ है सुंदर पिचै। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की गई है? किस आईआईटी द्वारा विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की गई है? तो इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये विकसित की गई है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके पहले भी हमने आईआईटी के रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। तो आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया था। और आईआईटी रुड़की के द्वारा भी यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स को विकसित किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? वर्ष 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? तो एन चंद्रशेखर और जिम ताइक्लेंड, ये दोनों ही इसके आंसर है। तो टाटा समूह के चेयरमैन नटराज एन चंद्रशेखर और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम ताइक्लेट को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसलिंग ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 इन्हें दिया गया है। अब यहाँ पर आया है यूएसआईबी। तो यूएसआईबी का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष हैं निशा बिस्वाल। और भारत के लिए यूएसआईबीसी प्रबंध निदेशक अंबिका शर्मा है। अब ये सचिन अवस्थी भी है। तो इनके द्वारा भी इन्हें भी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। मतलब इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है जो है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी द्वारा एचसीजी कंपनी में अधिग्रहण को मंजूरी दी? हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी द्वारा एचसीजी कंपनी में अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है एसेको द्वारा सीसीआई ने एचसीजी कंपनी में अधिग्रहण को मंजूरी दी। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एसेको कंपनी पीटीई लिमिटेड द्वारा हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी में अधिग्रहण को मंजूरी दी। अब यहाँ पर वर्ड आया है सीसीआई। तो सीसीआई का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2020 की धारा 31 के तहत यह मंजूरी दी है। अब यहाँ पर वर्ड आया है एसेको। तो एसेको क्या है? तो एक इकाई अथवा निकाय है जो सीवीसी नेटवर्क का हिस्सा है। ये एसेको क्या है? एक इकाई अथवा निकाय है जो सीवीसी नेटवर्क का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है श्रीपद येसो नाइक। श्रीपद येसो नाइक के द्वारा रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अब रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया है और ये 5वें संस्करण का उद्घाटन था। ये इसका कौन सा संस्करण था? तो 5वां संस्करण था। भारत में एरोस्पेस और रक्षा उद्योग 2030 तक $70 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। भारत में एरोस्पेस और रक्षा उद्योग 2030 तक कितने तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है? तो $70 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
INCOIS भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। यह किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में INCOIS भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन किया गया है। अब हैदराबाद, तो हैदराबाद किसकी कैपिटल है, किसकी राजधानी है? तेलंगाना राज्य की हैदराबाद क्या है? कैपिटल है। और केंद्रीय पृथ्वी विकास मंत्री कौन है? तो केंद्रीय पृथ्वी विकास मंत्री हर्षवर्धन है। तो हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ये जो हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। तो वही केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन है। ओके, सो आज का ये 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। और आज किसी प्रॉब्लम की वजह से हमने जो वन लाइनर फैक्ट होता है उसे नहीं बताया है। सो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन रखा था वो था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रोको टोको अभियान शुरू किया गया? ये शेको नहीं, रोको टोको है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत किया गया था। अभी अभियान क्या था? तो ये अभियान वो था जो जहाँ पर सब लोग मिलते हैं, जो सब लोग आते जाते हैं ऐसे स्थानों में जो लोग मास्क पहन कर नहीं आते, तो उनके लिए अभियान था। तो उसमें क्या किया जाएगा? जो लोग भी मास्क, जिसके पास भी मास्क नहीं होगा उन्हें मास्क दिया जाएगा, और वो फ्री में नहीं दिया जाएगा। एक मास्क के 20 रुपये लिए जाएंगे। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश के CM मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और इसके राज्यपाल अभी हाल ही में कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ये अतिरिक्त प्रभार है इनके पास में। अब हम देखते हैं आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन। तो आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सब आप कमेंट